हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मैं आपको यूहन्ना 14 से यीशु के कुछ शब्द सुनाना चाहता हूं, जो वचन 1 से शुरू होते हैं। यूहन्ना 14:1 कहे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने चाहता हूँ। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगत तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जानता, तो मार्ग कैसे जाने? तो यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो अंतिम कथन हमने यीशु का पढ़ा, उसे हम इसे अधिकांश ने शायद कई बार सुना होगा। कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं आज आपसे उस कथन के बारे में बात करना चाहता हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, पर हम इसे पीछे से आगे की ओर देखेंगे। यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं। इसका यूनानी में शब्द है जो, इसका अर्थ है परमेश्वर का जीवन, प्रभु जैसा जीवन। इसका अनुवाद वचन में अनंत जीवन के रूप में किया गया है। इसी के लिए ही यीशु आए। यीशु ने स्वयं यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायात से पाए, ईश्वरीय जीवन और उससे जुड़ी सभी चीजों की प्रचुरता। यीशु ने इस प्रकार के जीवन के मूल अर्थ को परिभाषित किया। उन्होंने समझाया कि यह है क्या। यूहन्ना 17:3 में यीशु ने कहा कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। इसके केंद्र में अनंत जीवन परमेश्वर के साथ एक रिश्ते के बारे में, ताकि वे जाने। पता है, ये एक शब्द यूनानी शब्द है जिसका उपयोग सबसे घनिष्ठ संबंध जो संभव है के लिए किया जाता है, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। अनंत जीवन अपने केंद्र में प्रभु और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ संबंध रखने के बारे में है। यह मानव जाति की सबसे बड़ी जरूरत है। हम वापस वाटिका में जाएंगे। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उनके साथ संगति करने के लिए उन्होंने एक परिवार बनाया। वे उनके साथ चलते और बातें करते। वो ये सुंदर संसार बनाते और कहते, देख, मैं तुझे इस पर प्रभुता देता हूं, इसका आनंद ले, ये तेरा है। हालांकि, सब कहे हालांकि, प्रभु ने कहा, हालांकि एक चीज है जिस पर मेरा विशेष अधिकार है। यह अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। मैंने ही यह नियम बनाया है। मैं ही कहूंगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही और क्या गलत, और क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। दोस्तों, यही परम तत्व है। यदि आप कभी इसका उल्लंघन करते हैं, यदि कभी प्रयास करते हैं और कब मनमानी करते हैं, तो जिस दिन आप ऐसा करेंगे आप मर जाएंगे। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, आदम और हव्वा प्रभु की तरह बनना चाहते हैं और अपने लिए अच्छाई और बुराई का फैसला करना चाहते हैं। कौन कहता है कि मुझे नियमों के भीतर रहना हो? कौन कहता है कि परम तत्व है, सही या गलत, उसका फैसला मैं खुद करूंगा। जो किसी और के लिए पाप हो वो शायद मेरे लिए पाप ना हो, जो उनके लिए गलत है वो मेरे लिए ना हो। मैं खुद लिए निर्णय ले सकता हूं। उन्होंने इस पेड़ का फल खाया है। परमेश्वर का, जिस दिन तुम ये खाओगे कि तुम मर जाओगे। हम पढ़ेंगे कि वे वास्तव में उस दिन नहीं मरे, वे उसके बाद भी लंबे समय तक जीवित रहे। क्या परमेश्वर से गलती हो गई? नहीं, गलती नहीं है। वे सही में उस दिन मर गए। इब्रानी पाठ में मूल भाषा में मरना शब्द 2 बार आया है। प्रभु ने कहा, जिस दिन तुम ऐसा करोगे तुम मर जाओगे, तुम दोहरी मौत मरोगे। वे उस दिन मर गए, वे आत्मिक रूप से मर गए। मतलब ये नहीं था कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, मतलब था परमेश्वर से कट जाना, परमेश्वर के साथ किसी भी रिश्ते से विच्छेदित होना। आत्मिक मृत्यु है, ये परमेश्वर से अलगाव है। वे उस दिन मर गए, वे आत्मिक रूप से मर गए। परिणाम स्वरूप उनकी दूसरी मृत्यु हुई कुछ समय बाद, यानी कि एक
शारीरिक मृत्यु, इसका हम सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा। आदम और हव्वा मानव जाति के स्रोत थे। रोमियो 5:12 ये कहते हैं, जब आदम ने पाप किया तो पाप जगत में आया। आदम का पाप मृत्यु लेकर आया, इसलिए मृत्यु सभी में फैल गई, क्योंकि सब पापी है। परमेश्वर से अलगाव की यह स्थिति पूरी मानवता में फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति सहज रूप से जानता है कि कुछ कमी है, कि कुछ गड़बड़ है, कि एक हिस्सा गायब है। हम सभी के भीतर वो खाली जगह है, इसलिए लोग इसे अन्य चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नशे की और दवाइयाँ आजमाते हैं। यार, मैंने इसे कई वर्षों तक किया, मेरा विश्वास करिए ये काम नहीं करता। कुछ लोग अत्यधिक शराब पीने की कोशिश करते हैं, पर इससे खाली जगह कभी नहीं भरती। कुछ लोग अधिक सामग्री प्राप्त करके ये प्रयास करते हैं, यदि मुझे और धन मिल जाए, यदि मुझे और चीज़ें मिल जाए, यदि मुझे और मिले, यदि मुझे और मिले, शायद ये खाली जगह भर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। कुछ लोग प्रकृति के द्वारा प्रयास करते हैं, प्रकृति सुंदर है। कुछ लोग प्रकृति की पूजा भी करते हैं, पर इससे खाली जगह नहीं भरती। अन्य कला के द्वारा, कुछ साहित्य के द्वारा, कुछ धार्मिक अनुष्ठान और समारोह के द्वारा भी करते हैं, बस पहली के उस लापता हिस्से को ढूंढने की कोशिश करते हुए। एक युवा मसीह के रूप में मैं मैक्सिको में रह रहा था और एक रात समुद्र तट पर डेरा डाले हुआ था। मैंने आग जलाई और उस पर कुछ फलियां पका रहा था, और अंधेरे में एक आदमी आता है, उसका कुत्ता भी आता है, एक बेघर आदमी और उसका कुत्ता। मैंने उससे पूछा कि क्या वो भूखा है। उसने कहा हाँ। मैंने उसे आग के पास बिठाया, फिर मैंने उसे एक और उसके कुत्ते को अपनी फलियां खिलाई। हमने थोड़ी बातचीत की और मैंने उसके पूछा कि क्या मैं उसे कुछ सुना सकता हूँ। मेरे पास स्पेनिश में T.L. ऑसबॉर्न द्वारा लिखा गया एक पर्चा था, एक लंबा पर्चा। उस चीज़ को पढ़ने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। उसका नाम साल्वेशन को रिलीजन, उद्धार या धर्म था। मैं उसे ये पर्चा पढ़कर सुना रहा था। फिर से पूरी बात पढ़ने में 8-9 लगभग 10 मिनट लगे, दोनों तरफ छोटी छपाई के साथ। जब मैंने पूरा पढ़ लिया तो मैंने उसको देखा, वो आग के पार बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उससे इसके बारे में बात की कि हमने क्या पढ़ा। मूल रूप से इस बारे में बात की जा रही थी कि लोग धर्म और अनुष्ठान से कैसे काम चलाते हैं, लेकिन उद्धार सच में एक रिश्ते के बारे में, ये परमेश्वर को जानने के बारे में है। मैंने कहा क्या आप प्रभु को इस तरह जानना चाहेंगे? इसका हाँ। मैंने कहा मेरे साथ प्रार्थना की और मेरे कैंप फायर में मसीह को अपना जीवन दे दिया। अब जैसा कि मैंने कहा, हर व्यक्ति सहज रूप से समझता है कि कुछ कमी है, पर ये एक परमेश्वर के आकार का छेद है। मैं रोमियो 5:18 से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हो, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। और वचन 21 कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यीशु को अपनाना और उन पर भरोसा करना ही अनंत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। यह उस तरह के जीवन का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र ऐसी चीज है जो खाली जगह को भर सकती है। यहाँ यह जीवन और बाद में स्वर्ग लेकर आता है। मुझे लगता है कि यूहन्ना ने इसे बहुत संक्षेप में कहा है, और 1 यूहन्ना 5:12 में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अब यही सच है। यीशु जीवन है, परंतु वे केवल जीवन ही नहीं। उन्होंने कहा मैं जीवन हूं, पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सत्य हूं। यदि हम यीशु के सत्य को अस्वीकारते हैं तो हम यीशु के जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। यूहन्ना 8:31-32 पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु का सत्य परमेश्वर का वचन है, यह पवित्र शास्त्र है। यूहन्ना 1:1 पर विचार करें। लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 7 शब्द के लिए यूनानी शब्द का शाब्दिक अर्थ सामने। यह यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के बारे में बात करता है, उनके पिता के साथ संबंध के बारे में। आदि में वचन, यीशु परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर के सामने थे। अनंत काल से उनका आमने सामने का रिश्ता रहा है। वचन परमेश्वर थे,
फिर ये यूहन्ना 1:14 में कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यीशु देहधारी वचन है। जरा सोचिए, भजन 138:2 में भजनकार ने कहा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने बड़े नाम को सबसे अधिक महत्व दिया है। प्रभु ने अपने वचन को अपने नाम से ऊपर उठाया है। यदि आप यीशु नामक व्यक्ति का अनुसरण करने का दावा करते हैं, पर आप उनके वचन को अपने अंतिम अधिकार के रूप में स्वीकारते नहीं है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। भजनकार ने भजन 119, 128 में भी कहा है कि इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। आपके सभी उपदेश, हर चीज के संबंध में आपका वचन, मैं इसे सही मानता हूं। आप किसी भी चीज के बारे में जो भी कहते हैं, मैं उसे सही मानता हूं। धन के बारे में आप जो कहते हैं वह सही है। विवाह के विषय में जो कहते हैं वो उसे ठीक मानता हूं। रिश्तों के बारे में, क्षमा के बारे में, काम के बारे में, आराम के बारे में, सभी चीजों के बारे में आपके उपदेशों को सही मानता हूं। मैं अपने विवेक और जीवन के सभी मामलों में आपके वचन को अपना अंतिम अधिकार मानता हूं। मैंने ये कहानी पहले भी सुनाई है, पर मुझे लगता है कि यह मुद्दे को अच्छी तरह से दर्शाती है। मैं ब्यूमॉन्ट कैलिफोर्निया के एक कलीसिया में कुछ वर्षों तक सहायक पादरी रहा। एक व्यक्ति जिसने कलीसिया आना शुरू किया था, उसने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या वो मुझसे बात करने आ सकता है, कुछ करना। मैंने कहा ज़रूर। वो जेनेट और मेरे घर आता है। मैं वहाँ सुबह समय एक से सुसमाचार पढ़ रहा था। मैं बस यीशु के दृष्टांतों में से एक पर विचार कर रहा था, बस उस पर अध्ययन कर रहा था, और यह मेरे दिल से बात कर रहा था। वह अंदर आता है और मेरे बगल वाले सोफे पर बैठता है और अपने मुद्दे के बारे में बात करता है। उसके काम में कुछ हो रहा था। जब वो मुझे बता रहा था कि काम में क्या हो रहा, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं सोच रहा कि यार वे यही है जो मैंने अभी इस दृष्टांत में पढ़ा। दरअसल ये कहानी सुनाते हुए उन्हीं शब्दों के उपयोग कर रहे थे जो यीशु ने दृष्टांत में किए थे। मैं सोच रहा था ये अच्छा होने वाला। मैं कहा यार तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे, पर मुझे आशा है कि तुम विश्वास करोगे। मैं कहा कि जरा देखो, मैंने बाइबल खोली, उसके सामने रखा। मैंने कहा इसे मेरे साथ पढ़ा। हमने उस दृष्टांत को पढ़ना शुरू किया। कहता वाह। उसने कहा बिल्कुल यही तो मैंने अभी कहा। उसने कहा बिल्कुल यही तो हो रहा है और यही तो चल रहा है। मैंने कहा सुनो, यह बेहतर होने वाला। उसने कहा सच? मैंने कहा हाँ, चलो इसका अगला भाग पढ़ते हैं। यदि आपके साथ ये होता तो यीशु ये करने को कहते हैं। वह इसे पढ़ता है और कहता है, उसे कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा। मैंने कहा यही समाधान है। यीशु ने कहा है कि जब आप इस तरह की स्थिति में होते हैं तो आपको यही तो करना है। उसने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं भूल सकता। वो उठा और बोला, मैं ये सब सुनने के लिए यहां तक नहीं आया। वह बाहर आया, जोर से दरवाजा बंद किया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और पार्किंग स्थल से लगभग 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकल गया। दोस्तों, यीशु जीवन है, लेकिन वे सत्य भी है। इसके विपरीत मैं कुछ सप्ताह पहले यूरोप में सभाएं चला रहा था। मैंने नीदरलैंड में कुछ प्रचार किए। सभाओं में एक आदमी मुझसे मिलने आया। पहले से वह हमारे संपर्क में था, इसलिए मुझे पता था कि वो आ रहा है। वो प्रसारण देख रहा था। वह नशे का आदी था और उसके जीवन में अन्य समस्याएं भी चल रही थी। प्रसारण देखते हुए जबरदस्त रीति से उद्धार पाता है। उसने यीशु को अपना जीवन दे दिया और नशीली दवाओं से मुक्त हो गया। मूलतः वह प्रचारक बन गया। उसने नशे से जूझ रहे अन्य लोगों की मदद करने के लिए एक अद्भुत पुस्तक भी लिखी। वह बैठक में आने वाला था और वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। उसने मुझे ये बताकर कहा कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड 17 साल से साथ है, हमारे 3 बच्चे। मैं आपको पवित्र शास्त्र से विवाह और सेक्स के बारे में शिक्षा देते हुए सुन रहा था। कहता है मुझे एहसास हुआ कि वचन सेक्स के बारे में क्या कहता है। यह विवाह के संदर्भ में केवल एक पुरुष और एक महिला के लिए विशेष है। उसने कहा कि हमने सब कुछ उल्टा दिया। कहता है हमने शादी नहीं की है। उसने कहा मैंने और मेरी प्रेमिका ने आधिकारिक तौर पर शादी होने तक अविवाहित रहने का फैसला किया। मुझे यह पहले से मालूम था कि यह बात जरूर उठेगी। मैं उससे, उसकी प्रेमिका और उसके प्यारे बच्चों से मिला। उसके 3 प्यारे छोटे बच्चे थे और हम काफ़ी देर तक ग्रीन रूम में बातें करते रहे। उसने मुझे अपनी किताब की एक प्रति दी। फिर जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पता था कि बात उठेगी, वो घुटनों के बल बैठ जाता है।
अंगूठी वाला एक छोटा सा बक्सा निकालता है और अपनी प्रेमिका को प्रपोज करता है। कहता है कि हाँ बिल्कुल, यह एक बढ़िया क्षण था। हम सभी अपने घुटनों पर खड़े हो गए, छोटे बच्चे, वो और उसकी प्रेमिका और मैंने उन पर हाथ रखा। हम सभी ने प्रार्थना की। सचमुच एक पवित्र क्षण था। मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगे ओ ये कुछ ज्यादा हो गया। अरे ये 17 वर्ष से एक साथ है, उनके पहले से ही 3 बच्चे, तो क्या वे एक साथ सोएंगे? नहीं नहीं, ये उस हृदय की उचित सामान्य प्रतिक्रिया है जिसने यीशु का जीवन प्राप्त किया है। उन्होंने भी यीशु की सच्चाई को अपनाया है। मैं अपनी जीवन शैली के हिसाब से उनकी सच्चाई को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं उनकी सच्चाई के अनुरूप अपनी जीवन शैली को बदल दूंगा। और यूहन्ना 14:23-24 यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। सुनिए, उनके सत्य को अपनाने और उनका पालन करने में बड़ा आशीष है। मेरे एक प्रिय दोस्त था जो कई वर्षों से स्वर्ग में है। वह कलीसिया के सदस्य था। वो उनकी पत्नी और उनके बच्चे, वे मुझसे कुछ साल बड़े थे। उनके बच्चे शायद मुझसे 3 या 4 साल छोटे होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं कि यह आदमी सबसे प्यारे और दयालु, सबसे उदार दिल वाले लोगों में से एक था जिनसे मैं अपने जीवन में कभी मिला था। मैंने उन्हें पर्दे के पीछे देखा है। वह बहुत ही दयालु थे। यह दयालुता और उदारता उनमें से झलकती थी। उनके पास हर किसी के लिए समय था और वह बहुत प्यार करने वाले एक अद्भुत व्यक्ति थे, बिल्कुल अद्भुत। और जब उनके बच्चों ने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वयस्क बच अब कहते हैं कि उन्होंने बड़े होते हुए हमें आतंकित किया था। हम हर दिन उनसे भयभीत रहते थे। यदि आप उन्हें जरा सा भी गुस्सा दिलाते तो वे बहुत ही हिंसक हो जाते। वे हमें गालियां देते, चिल्लाते थे। निश्चित रूप से शारीरिक हिंसा भी होती थी। पर उनके परिवार ने कहा कि जब उन्होंने यीशु को अपना लिया तब सब कुछ बदल गया। उन्होंने सिर्फ यीशु के जीवन को नहीं अपनाया, उन्होंने यीशु की सच्चाई को अपनाया। यीशु ने कहा कि जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीष दो, उन लोगों का भला करो जो तुमसे नफरत करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो द्वेषपूर्वक आपका उपयोग करते हैं और आपका अत्याचार करते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि वैसा ही क्षमा करो जैसे तुम्हें मसीह में क्षमा किया था। कहा उन्होंने उस सच्चाई को अपनाया। उन्होंने कहा इस बात ने पूरे परिवार को बदल गया, हमारे घर का पूरा माहौल बदल गया, हमारे घर शांति में आ गया, हमारे घर में मेल मिलाप हुआ। इसका हम पर असर पड़ा, इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ा। जब उन्होंने मसीह को अपनाया और यीशु की सच्चाई के साथ यीशु के जीवन को अपना तो सब कुछ बदल गया। मूल रूप से मैं यीशु के पास आकर यह नहीं कह सकता कि यीशु मैं अनंत जीवन और उससे मिलने वाले सभी लाभ चाहता हूं, लेकिन मुझसे यह न कहें कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है या क्या गलत है। इसके बारे में मेरे पूरे अपने विचार हैं। ये वाटिका में आदम और हव्वा जैसा लगता है ना। मुझे यह ना बताएं कि मुझे अपने धन का क्या करना है या मैं अपनी कामुकता कैसे व्यक्त कर सकता हूं। और यीशु मैं अनंत जीवन चाहता हूं, लेकिन जो बातें आप पाप, न्याय, नरक और क्रूस की विशिष्टता के बारे में कहते हैं, मैं उनमें से किसी भी बात को स्वीकारता नहीं। यह इस तरह काम नहीं करता। यदि आप यीशु की सच्चाई को अस्वीकारते हैं तो आप यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते और उनके जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले सकते। इसे सुनिए, यूहन्ना 2:4, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें बिल्कुल सत्य नहीं है। और अब इसका मतलब यह नहीं कि एक विश्वासी कभी पाप नहीं करेगा, न है कि इसका मतलब यह है कि हम कभी भी प्रलोभन से संघर्ष नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो उनके सत्य को अस्वीकारेगा वह उनके जीवन में हिस्सा नहीं ले सकता। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि यीशु की सच्चाई को अपनाने और उसका पालन करने में बहुत लाभ है, चाहे इसका संबंध उनके वादों से हो या उनके नियमों से हो। अब यीशु ने कहा कि मैं जीवन हूं, मैं सत्य हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ही मार्ग हूं। ये यीशु के मार्ग के बारे में बात करते हैं। हम मार्ग के बारे में बात करते हैं और ये हमसे दिशा के बारे में बात करते हैं। निश्चित रूप से हमें ये उस बात से मिलता है जो यीशु ने यूहन्ना 14 में कहा कि मैं ही मार्ग हूं, बिना मेरे द्वारा
कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते। ये खास है, ये परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का एकमात्र तरीका है। जब तक आप यीशु से होकर नहीं जाते तब तक आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ संबंध नहीं बना सकते। यीशु ने मत्ती 7:13-14 में कहा, सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यह संकरा है क्योंकि यह यीशु ही है। कुछ लोगों के लिए कठिन है क्योंकि उन्हें परमेश्वर द्वारा लगाई गई सच्चाई के बारे पसंद नहीं है। लेकिन यह संकरा है, यह एक संकरा मार्ग और यह कठिन मार्ग है। यह पिता के परिवार में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। यह यीशु के द्वारा है जो जीवन और सत्य है। और जब हम मार्ग की बात करते हैं तो यह दिशा को इंगित करने के साथ साथ विधि को भी दर्शाता है, जिस तरह से कुछ किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि परमेश्वर के बहुत से लोग यीशु के मार्ग के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वे उनके जीवन और उनकी सच्चाई के बारे में जान सकते हैं, पर वे उनके मार्ग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। उनका तरीका व्यक्तिगत और संबंधपरक और संयम से भरा था। यीशु का मार्ग व्यक्तिगत और संबंधपरक और संयम से भरा था, लेकिन यीशु कभी भी जल्दी में नहीं रहे। उनके पास हमेशा लोगों के लिए समय होता था और वे जहां भी होते वहां सेवा करके संतुष्ट होते। हम कार्यक्रम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यीशु लोगों पर ज्यादा ध्यान देते थे। जब लोगों के साथ हमारे संपर्क की बात आती है तो हम लेन देन के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब लोगों के साथ संपर्क की बात आती थी तो यीशु बहुत ही संबंध परक थे। हाँ, उन्होंने बड़ी भीड़ से बात की, लेकिन हम समय समय पर देखते हैं कि वे लोगों के साथ समय बिताते थे, उनसे बात करते हुए और उनके साथ भोजन खाते हुए। वह कभी भी जल्दबाजी नहीं करते थे। फिर भी दुनिया के इतिहास में किसी के पास उनसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। यदि आप सोचें तो उनके सेवकाई में प्रवेश करने से पहले भी, ठीक है, यीशु आप 20 वर्ष के, क्या आपको एहसास नहीं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें चंगाई की जरूरत है? आप किसके इंतजार में? ठीक है, यीशु आप 21 साल के हैं, चलिए बहुत है जिन्हें आपके उपदेश सुनने की जरूरत है। आपको निकल कर कुछ करना चाहिए। आप अभी भी अपने सौतेले पिता के व्यवसाय में हाथ बटा रहे हैं, ठीक है। यीशु अब आप 24 के हैं। अब चलिए, यीशु आपको एहसास है, यीशु यहाँ इजराइल में लोग हैं, आपके शहर में लोग हैं जो मर जाएंगे और अनंत काल में चले जाएंगे, और यदि आप निकल कर प्रचार न करें तो वे आपके उद्देश्य को कभी नहीं सुन पाएंगे। और वे 26 के हैं। यीशु सभी बीमारियों के बारे में सोचे। उन लोगों का क्या जो इतने भ्रमित हैं, उन्हें आपकी बात सुननी है, उन्हें आपके स्पर्श की जरूरत है। वे 27 के हैं, वे 28 के हैं। यीशु वे 29 के हैं। अंततः 30 वर्ष की आयु में सेवकाई में प्रवेश करते हैं। भले ही वह कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी वे जल्दबाजी नहीं करते थे। उनके पास लोगों के लिए समय था। उनके पास 12 शिष्यों को प्रशिक्षित करने का समय था। पुनरुत्थान के बाद भी आप कहानी पढ़िए, वे 2 शिष्यों से मिलते और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। उन्हें एहसास नहीं था कि ये वही है। वे यरूशलेम छोड़ रहे थे और यीशु उनके साथ सड़क पर चलना शुरू करते हुए 7 मील दूर एमाउस जा रहे थे। यीशु उनके साथ 2 घंटा और चले, प्रश्न पूछना, सुनना, उनसे बात करना, और फिर वे अंदर जाते और उनके साथ भोजन करने बैठते। यीशु ये पुनरुत्थान के बाद हुआ। आपको सड़क पर चलने और इन दोनों से बात करने के लिए इतना समय मिल गया, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? इसके विपरीत में सेवकाई में जिन कई पुरुषों और महिलाओं को जानता हूं, उनकी गति है कि निर्माण, जाओ, रुको मत, समय नहीं है, अपना काम अपने साथ घर ले जाओ, बच्चों के लिए समय नहीं है और ना ही दोस्ती का समय। हमें जाना है। इससे कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग थके हुए और हताश है, चाहे वे प्रचारक हो या किसी अन्य प्रकार के कार्य में शामिल हो। दोस्तों, परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं होते हैं, पर मैं जिनको जानता हूं उनमें से अधिकांश जरूर होते हैं।
मेरे पास आपके लिए एक शब्द है, वास्तव में 2 शब्द, धीरे चलो। मेरी गारंटी है कि आप मृत्यु शैया पड़े ये नहीं सोचेंगे कि काश आपने कार्यालय में थोड़ा और समय बिताया होता। दोस्तों, यीशु का मार्ग हमें अवश्य अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीख लो। उनका तरीका हमें अवश्य सीखना चाहिए। यीशु का सत्य हमें अपनाना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। यीशु का जीवन कुछ ऐसा है जिसे हमें विश्वास से प्राप्त करना चाहिए। बाइबल कहती है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही का तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इसे अर्जित करने के लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। यह अनुग्रह का हाथ और इस जीवन को मुफ्त में देता है, और यह विश्वास से प्राप्त होता है, इस मसीह पर हमारा भरोसा रखकर। मुझे लगता है कि आज हमने जो बात की उससे हमें एहसास हुआ कि हम यह नहीं कह सकते कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, लेकिन आपका सत्य नहीं, यह ऐसे काम नहीं करता। बाइबल कहते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु का अर्थ मालिक, अधिकार और स्वतंत्र जीवन के अपने अधिकारों के लिए मर गया, और मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। ये वे शर्तें हैं जिनके द्वारा हम उनके पास आते हैं। उन्होंने कहा, जो कोई मेरे पास आए मैं उससे मुंह न मोड़ूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कितना अंधकारमय था, फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कितना शर्मनाक था। परमेश्वर के पास आपके लिए एक नया जीवन है। यदि आप इस पर भरोसा करें तो वे सब कुछ बदल सकते हैं। शायद आप उनके तरह हो जिसके बारे में मैं संदेश में बताया था। कलीसिया का वह सदस्य जो इतना हिंसक और कड़वा था और सचमुच उनके दिल में हत्या थी, यीशु ने उन्हें बिल्कुल बदल दिया। वे आपके लिए सब कुछ बदल सकते हैं। विश्वास से उनका जीवन प्राप्त करें, उनकी सच्चाई को अपनाएं और उनकी आज्ञा माने, उनका मार्ग सीखें। मुझे आशा है कि आप इस संदेश से प्रोत्साहित हुए होंगे। यह कुछ ऐसा है जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ। मैंने इसे कुछ जगहों में सेवकों के समूह में भी बांटा है। मुझे लगता है कि यह बहुत ही मुख्य है। जब हम आप लोगों से सुनते हैं तो यह मुझे और हमारी पूरी टीम को हमेशा प्रोत्साहित करता है। यदि संदेश ने आपको छुआ है, यदि इसने आपको आशीष दिया है, यदि आपको इससे कोई दिशा या आशा मिली है, तो ये आप हमसे साझा करके हमें आशीष जरूर दें। हम मिलने वाले सभी अच्छी बातों को लेते हैं और उन्हें पूरी टीम के साथ साझा करते हैं। यह हमारे कार्यालय के लिए एक बड़ा आशीष होगा। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक कदम आगे बढ़कर हमारे साथ भागीदार बनने का बीड़ा उठाया। हम दुनिया भर में कई भाषाओं में इस तरह के संदेश को पहुंचाते भागीदारों के कारण कि हम ये करने में सक्षम हैं। यदि आप अभी तक हमारे भागीदार नहीं बने तो आप उस पर प्रार्थना क्यों न करें, और हम आपसे फिर मिलेंगे। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।